हेलो स्टूडेंट्स, द ड्रीमर एजुकेशन पॉइंट में आप सभी का स्वागत है। आज हम क्लास 10th की मैथमेटिक्स का 14 चैप्टर करने वाले हैं, जिसका नाम है प्रोबेबिलिटी यानी कि प्रायिकता। तो प्रोबेबिलिटी को अगर आप कोई दूसरा नाम देना चाहें तो इस चैप्टर को हम कह सकते हैं कि ये हमें किसी भी एक्सपेरिमेंट के चांसेस के बारे में बताता है। ठीक है, कि किसी भी एक्सपेरिमेंट में किसी नंबर के आने के चांस क्या होते हैं। प्रोबेबिलिटी बहुत ही ईजी टॉपिक है, तो एक बार इसे मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू चैप्टर की स्टार्टिंग करवाती हूँ आपसे। जैसे देखिए एग्जाम्पल 1, फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस्ड वंस, ऑल्सो फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ टेल। ठीक है, तो इस सवाल में ये कह रहे हैं कि आपको एक कॉइन है, उसको आपने टॉस किया, एक कॉइन है उसको आपने टॉस किया, प्रोबेबिलिटी निकालो कि हेड आए, और फिर दोबारा आपसे पूछ रहे हैं प्रोबेबिलिटी निकालो कि टेल आए। मैं आपको सबसे पहले वन कॉइन के एक्सपेरिमेंट के बारे में बता देती हूँ। जैसे मान लीजिए यहाँ पे ये वन कॉइन है, ठीक है, वन कॉइन है ये। अगर आप वन कॉइन को टॉस करोगे तो क्या आएगा, देखिए जैसे कि ये मान लीजिए हेड है और ये टेल है, तो हेड आ सकता है या फिर टेल आ सकता है। ठीक है, मैं आपसे पूछ रही हूँ हेड कितनी बार आ सकता है, तो आप कहेंगे कि हेड तो बस इसमें एक ही बार लिखा है तो एक बार हेड आएगा। और टोटल आउटकम्स कितने हैं, यानी टोटल चीज़ें कितनी हैं, तो आप कहोगे एक हेड आ सकता है और टेल आ सकता है, यानी कि नीचे आएगा 2। ठीक है, ऐसे ही मैं आपसे पूछ रही हूँ कि टेल कितनी बार आ सकता है, तो सिंपल सी बात है, टेल इसमें सिर्फ एक बार आ सकता है और टोटल आउटकम से 2। तो हमें समझ में आ गया कि हेड जो प्रोबेबिलिटी होती है ना, वो हम फ्रैक्शन की फॉर्म में, अपन अपॉन के फॉर्म में लिखते हैं। ठीक है, और सबसे बड़ी बात यह है कि जो आपसे पूछ रहे हैं ना, उसका टोटल आपको ऊपर लिखना है और ओवरऑल टोटल जो है पूरा वो आपको नीचे लिखना है। ठीक है, जैसे मैं आपको एक क्वेश्चन और ऐसे समझा देती हूँ। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए जरा एक बार, एग्जाम्पल जो आपको गिवन है। देखिए वापस यहीं पे आंसर है आपका, 1/2 आंसर था हेड आने का और 1/2 ही आंसर था टेल आने का। ठीक है, यानी कि एक कॉइन को टॉस करने पर हेड और टेल आने के चांस बिल्कुल इक्वल होते हैं। इसीलिए हम लोग, आपने देखा होगा क्रिकेट के गेम में, किसी भी गेम को स्टार्ट करने के लिए कॉइन टॉस किया जाता है। आपसे सवाल भी पूछा जाएगा एक्सरसाइज में कि वो जो है कॉइन टॉस क्यों किया जाता है, तो इसका बहुत सीधा सा आंसर है कि कॉइन को टॉस करने पे हेड और टेल आने के चांसेस बिल्कुल इक्वल होते हैं। ठीक है, तो कोई भी टीम जीत सकती है, तो बिल्कुल फेयर गेम करने के लिए ही कॉइन को टॉस किया जाता है, ताकि किसी के चांस ज़्यादा या कम ना हो। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल 2 देखिए, एक बैग है जिसमें कि रेड बॉल है, ब्लू बॉल है और येलो बॉल है। सारी जो बॉल है वो सेम साइज की है, और कृतिका ने उसमें से एक बॉल को निकाला और उसको देखा नहीं कि वो कौन सी बॉल है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट शी टेक आउट येलो बॉल, उसने येलो बॉल निकाली। चलिए मैं मान लेती हूँ कि रेड बॉल भी उसमें, अच्छा ठीक है, एक रेड बॉल देखो लिखा है ना, बैग के अंदर एक रेड बॉल है, एक ब्लू है और एक येलो है। यानी टोटल बॉल कितनी हुई, तो टोटल 3 बॉल हुई। उसमें से येलो बॉल कितनी आ सकती है, येलो बॉल तो सिर्फ एक ही दे रखी है, तो 1/3। रेड बॉल का देखिए, रेड बॉल कितनी आ सकती है, तो रेड बॉल भी यहाँ पे सिर्फ एक है और टोटल बॉल कितनी है, 3 है। ब्लू बॉल भी एक है, टोटल कितनी है, 3 है। यानी कि ईजी सा क्वेश्चन कॉन्सेप्ट बस ये है कि आपसे जिस चीज़ के बारे में पूछा जा रहा है, जिस एक्सपेरिमेंट के बारे में आपसे पूछा जा रहा है, उसके टोटल को आपको ऊपर लिखना है, और ओवरऑल जो पूरा टोटल है वो आपको नीचे लिख देना है। अगर आप इस तरीके से क्वेश्चन का बेस समझ गए हैं तो प्रोबेबिलिटी में इसके अलावा और कुछ आपको डील करने की नीड नहीं होगी। जैसे कि मैंने यहाँ पे वन हेड का भी आपको बता दिया, इसके मैं आपको आंसर भी दिखा देती हूँ। तो देखिए तीनों के आंसर 1/3, 1/3 और 1/3 है। ठीक है, चलिए एक बार मैं आपको कॉइन से रिलेटेड और कॉन्सेप्ट भी समझा देती हूँ। जैसे कि वन कॉइन, तो वन जो कॉइन था वो टॉस करना आपको समझ में आ गया है कि उसमें हेड और टेल होते हैं। अगर 2 कॉइन का केस आ जाए, ठीक है, अगर टू कॉइन्स को टॉस करने का केस आ जाए, तो उसमें आपको आउटकम्स कैसे लिखने हैं ये आप देख लीजिए। देखिए आउटकम्स का मतलब होता है कि रिजल्ट क्या क्या आ सकता है। ठीक है, आउटकम्स का मतलब कितनी चीज़ें आ सकती हैं, तो सिंपल सी बात है, दोनों कॉइन्स में डबल हेड आ सकते हैं, यानी दोनों कॉइन में हेड हेड आ सकते हैं, या फिर दोनों कॉइन में टेल टेल आ सकते हैं। इसके अलावा फर्स्ट कॉइन में हेड आ जाएगा, सेकंड में टेल आ जाएगा, या उसके अलावा फर्स्ट में टेल आ जाएगा, सेकंड में हेड आ जाएगा। ध्यान रखिए ये दोनों दो अलग अलग प्रॉब है, इनको सेम जो है हम नहीं मानेंगे, ये दो अलग अलग प्रोबेबिलिटी है। यानी कि अगर आप 2 कॉइन को टॉस करेंगे तो टोटल आपके पास 4 आउटकम्स आएंगे, डबल हेड, डबल टेल, टेल हेड, हेड टेल। ठीक है, ये आपके ओवरऑल जो है 4 आउटकम्स हैं जो आपको डबल कॉइन के केस में मिलेंगे।
देखिए 3 कॉइन के केस को देख लेते हैं एक बार। 3 कॉइन को अगर हम टॉस करते हैं तो क्या आउटकम्स आएंगे। 3 कॉइन को अगर हम टॉस करेंगे तो अब इसको मैं आपको इसकी एक ट्रिक बता देती हूँ। पहले आप तीनों बार हेड 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 लिखिए और तीनों बार आप टेल 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 लिखिए। ठीक है, फिर आपने जो हेड लिखा है उसी को रिपीट कर दीजिए पहले प्लेस पर। फिर सेकंड पे आपने सेकंड हेड को रिपीट करना है। फिर थर्ड पे आपको थर्ड जो हेड है उसे रिपीट करना है। ऐसे ही आप टेल में भी करेंगे। पहला टेल रिपीट करेंगे, सेकंड प्लेस पे टेल रिपीट करेंगे नीचे, और फिर थर्ड प्लेस पे। बाकी जो बचे हुए नंबर हैं, जहाँ पे आपने हेड लिखा था वहाँ पे आप टेल लिख दीजिए, और जहाँ पे आपने टेल लिखा था वहाँ पे आप हेड लिख दीजिए। खाली जो प्लेस है वहाँ पर टेल 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 और टेल। यहाँ पे देखिए जो सारे ब्लैंक प्लेसेस मैंने यहाँ पे स्पेसेस छोड़े थे ना, सब में मैंने हेड लिख दिया है। अगर आप ध्यान से देखेंगे तो कोई सा भी आउटकम रिपीट नहीं है। एक बार आप ध्यान से देखिए, किसी भी आउटकम को रिपीट नहीं किया गया है। ठीक है, एक बार फिर से मैं आपको समझा देती हूँ इसे लिखने का तरीका। तो सबसे पहले आप लिखेंगे 3 टाइम हेड हेड हेड, और साथ में 3 टाइम टेल टेल टेल। ठीक है, फिर पहले स्पेस को आप पहला आपका जो स्पेस है उसके नीचे हेड लिखेंगे। सेकंड में स्पेस छोड़कर, मतलब लाइनें छोड़कर, आप हेड को रिपीट कर देंगे जो डायगोनल बनाते हुए। इसी तरीके से टेल के लिए भी डायगोनल बनाते हुए। और जो खाली प्लेस है उसमें दूसरा नंबर लिख दीजिए। जैसे अगर आपने हेड का जो है फ्रेम बनाया है तो टेल लिखेंगे, और टेल का फ्रेम बनाया है तो हेड लिखेंगे। अब ध्यान से देखिए, कोई भी आउटकम रिपीट नहीं हो रहा है। तो टोटल 8 आउटकम्स आएंगे। एक्चुअली में ये ना 2 की पावर n चलता है। अगर 1 कॉइन है तो 1 पावर, अगर 2 कॉइन है तो 2 पावर, अगर 3 कॉइन है तो 3 पावर लिखनी है। आपको पता है इसका आंसर 2 आएगा, जैसे कि हेड और टेल 2 ऑप्शन आए थे। ठीक है, जब 2 की पावर 2 करेंगे तो आंसर 4 आएगा, जिसके कि 4 आउटकम्स आए थे जो हमने कुछ इस तरीके से लिखे थे। ठीक है, और जब आप 2 की पावर 3 कर रहे हो तो इसका 8 आंसर आएगा, जो मैंने अभी आपको बताया यहाँ पे 8 जो आपने आंसर लिखे हैं। तो 2 की पावर n करने पे आपको कॉइन के पूरे आंसर मिल जाएंगे। और ज़्यादा 3 से ज़्यादा कुछ कॉइन को टॉस करने के बारे में सीबीएसई में क्वेश्चन आते नहीं है। तो 3 आपके जो कॉइन है वो सबसे, और ज़्यादा चांस इसी के है कि 3 कॉइन को टॉस करके क्वेश्चन आए, क्योंकि ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है इसके आउटकम्स लिखना। चलिए, आपने आउटकम्स लिख लिए हैं। मैं आपको इनसे रिलेटेड एक क्वेश्चन देती हूँ। फर्स्ट जैसे कि 2 कॉइन से क्वेश्चन ले लेते हैं कि आपको लिखना है फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नो हेड। ठीक है, कोई भी हेड ना आए तो उसकी प्रोबेबिलिटी क्या होगी। सिंपल सी बात है, देखिए इन सब में हेड है, बस एक में हेड नहीं है, वो है ये वाला आउटकम, यानी कि डबल टी का। तो एक बार ऐसा चांस आ रहा है जिसमें कि एक भी सिंगल हेड नहीं है, और टोटल प्रोबेबिलिटी है 4। तो इसका आंसर हुआ 1/4। ठीक है, इसी तरीके से मान लीजिए मैंने क्वेश्चन दे दिया आपको 2 हेड। 2 हेड्स का भी आंसर आपका ये आएगा। 2 हेड भी एक ही बार आ रहे हैं, 1/4। तो इस टाइप के क्वेश्चन आपको क्वेश्चन जो है मिलेंगे। ठीक है, 3 का आप क्वेश्चन लिख सकते हैं। जैसे मान लीजिए मैं ये कह रही हूँ कि आपकी बुक में ये क्वेश्चन है, 2 बच्चे हैं, उनमें से वो गेम खेल रहे हैं, तो 3 कॉइन को टॉस करते हैं। अगर तीनों कॉइन में सेम नंबर आ जाएं तो एक बच्चा गेम जीत जाएगा। तो सेम नंबर आने के चांसेस कितने हैं, सेम फेस आने के चांसेस कितने हैं। सिंपल सी बात है कि वो सेम फेस 2 ही कंडीशन में आ सकते हैं, या तो ट्रिपल टी आ जाए या ट्रिपल एच आ जाए, यानी कि ट्रिपल हेड आ जाए या ट्रिपल टेल आ जाए। तो इसका आंसर आएगा 2/8। कट करने के बाद आंसर आएगा 1/4। ठीक है, कॉइन का कॉन्सेप्ट होपफुली आपको समझ में आ गया होगा। आगे देखते हैं क्वेश्चन। तो यहाँ पे कुछ टर्म्स लिखी हुई हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए, द सम ऑफ द प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल द एलिमेंट्री इवेंट्स ऑफ एन एक्सपेरिमेंट इज 1। यानी कि प्रोबेबिलिटी के अंदर जो टोटल है वो हमेशा क्या होगा, वो 1 होगा। यानी प्रोबेबिलिटी के अगर आप सारे नंबर को ऐड करेंगे, सारे आउटकम्स को आप ऐड करेंगे, तो आपको आंसर में 1 मिलेगा। उसके बाद हम अपने क्वेश्चन को आगे देख लेते हैं। देखिए, किसी भी प्रोबेबिलिटी का होना और ना होना, ठीक है, किसी भी प्रोबेबिलिटी का होना और किसी भी प्रोबेबिलिटी का ना होना, ये 2 बातें बताई गई हैं, और इनका जो टोटल है वो हमेशा 1 होता है। किसी प्रोबेबिलिटी का होना और किसी प्रोबेबिलिटी का ना होना, ठीक है, सेम उसी में ना होने को जो आप टोटल करेंगे तो इसका आंसर 1 आएगा। इसको आप क्वेश्चन के थ्रू सॉल्व करेंगे तो आपको ये कॉन्सेप्ट ज़्यादा समझ में आएगा। तो मैं आपको अभी आगे करवा दूंगी, पर उससे पहले हम एक और टर्म देख लेते हैं, इम्पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट। सबसे पहले इम्पॉसिबल इवेंट देखते हैं। इम्पॉसिबल इवेंट देखते हैं। द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट विच इज इम्पॉसिबल टू ऑकर। ऐसी प्रोबेबिलिटी, ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी जो कि होना इम्पॉसिबल है।
फॉर एग्जाम्पल मैं आपसे कह रही हूँ कि आपने एक डाई को थ्रो किया, ठीक है, आपने एक जो लूडो खेलने वाली डाई होती है उसको आपने थ्रो किया, यहाँ लिखा हुआ है एक डाई आप थ्रो करते हो और 7 आ जाता है। इसमें लिखा है, ये तो अलग क्वेश्चन है, मैं आपको ऐसे क्वेश्चन फ्रेम करके बता रही हूँ कि आपने एक डाई को थ्रो किया और उसमें 7 आ जाता है। आप कहोगे कि 7 तो आ ही नहीं सकता क्योंकि उसमें तो नंबर ही 1 से लेकर 6 तक होते हैं। तो 7 का आ जाना कैसा इवेंट है? इम्पॉसिबल इवेंट है, ऐसा पॉसिबल नहीं है कि ऐसा कुछ होगा। तो ऐसे इवेंट को हम कहते हैं इम्पॉसिबल इवेंट, और इस ऐसे इवेंट की प्रोबेबिलिटी होती है 0। ठीक है, अब आगे देखते हैं। देखिए फिर है पॉसिबल इवेंट। पॉसिबल इवेंट क्या होते हैं? जिनको हमें श्योर है कि वैसा होगा ही। जैसे यहाँ पे लिखा हुआ है कि द प्रोबेबिलिटी ऑफ एनी इवेंट विच इज श्योर टू ऑकर्स, मतलब हमें पता है कि ऐसा होगा ही होगा। फॉर एग्जाम्पल एक बैग है, उसमें आपने एक येलो कैंडी रखी हुई है, ठीक है, और मैंने उसमें से एक कैंडी निकाली, वो येलो कलर की हो, तो ऑब्वियस सी बात है जब उस बैग के अंदर येलो कैंडी है तो आप येलो ही तो निकालोगे। तो ये तो सर्टेन है, ये तो हमें पता है कि ऐसा ही होगा। तो जिस प्रॉब का होना बिल्कुल पता होता है तो उसकी वैल्यू होती है 1। ठीक है, अब यहाँ पे जो ये आपको पर्पल बॉक्स में दिख रहा है, ये बहुत इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है, ध्यान से देखिए इसको क्या कहना चाह रहे हैं। ये यहाँ पे ये कहना चाह रहे हैं कुछ इस सिंबल के थ्रू, प्रोबेबिलिटी कि ये दो रेंज है। प्रोबेबिलिटी कभी भी 0 से कम नहीं होगी और कभी भी 1 से बड़ी नहीं होगी। प्रॉब 0 हो सकती है अगर वो इम्पॉसिबल इवेंट है, तो 1 होगी अगर वो पॉसिबल इवेंट है, तो सर्टेन टू हैपन इवेंट है तो, या फिर वो 0 से 1 के बीच में ही लाई करेगी कहीं पे भी, लाइक 0.5 हो गया, 0.9 हो गया, 0.71 हो गया। ठीक है, यानी प्रोबेबिलिटी भी कभी भी ना आपको नेगेटिव में नहीं दिखेगी और ना ही आपको 1 पॉइंट करके दिखेगी। 1 पॉइंट करके 1 भी नंबर नहीं दिख सकता आपको, 1.01 भी नहीं हो सकता है। प्रॉप कभी इस टाइप की होगी ही नहीं, क्योंकि 1 पॉइंट करके अगर आप कोई भी नंबर लिख रहे हैं इसका मतलब वो 1 से बड़ा नंबर है, और प्रोबेबिलिटी कभी 1 से बड़ी होती ही नहीं है, उसकी रेंज ही 0 से 1 की है। ठीक है, चलिए इसके बाद हम अगला टॉपिक करते हैं। हम क्वेश्चन को एग्जाम्पल के थ्रू करते चले जाएंगे तो हम इंपॉर्टेंट सारे टॉपिक भी कवर कर लेंगे। तो अगला जो क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा वो मिलेगा कार्ड के बेस पे, जो 52 हमारे प्लेइंग कार्ड्स होते हैं। यहाँ पे मैं आपको दिखा देती हूँ, इस तरीके से आप देख सकते हैं। तो ये प्लेइंग कार्ड्स हैं, और इस प्लेइंग कार्ड्स के अंदर हमें ध्यान रखना है कि हमारे जो कार्ड्स हैं वो 2 कलर में डिवाइडेड होते हैं, रेड और ब्लैक। जो रेड कार्ड होते हैं वो हार्ट का होता है और डायमंड का होता है। ठीक है, ईंट आपने देखा होगा घर के अंदर जो ईंट लगती है वो रेड रेड कलर की होती है। आप इस तरीके से जो है उसको जो है याद करने के लिए याद कर सकते हैं कि ईंट ईंट जो है, या ईंट कहते हैं इसको हिंदी में, तो ईंट जो है वो रेड कलर की होती है और हार्ट हमारा है ब्लड हार्ट रेड। तो ये 2 सिंबल जो है वो रेड होते हैं। और स्पैड और जो क्लब है, ठीक है, ये आप देख सकते हैं स्पैड और क्लब है, ये जो है ये ब्लैक कलर के होते हैं। ठीक है, मैं आपको इनके नाम हिंदी में बता देती हूँ। हार्ट को पान कहते हैं, डायमंड को ईंट कहते हैं, जो स्पैड है इसे हुक्म कहा जाता है, और क्लब को चिड़ी कहा जाता है। आप इसमें कार्ड्स को बहुत अच्छे से समझ जाइए क्योंकि कार्ड्स का टॉपिक एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट कैटेगरी में आता है। तो हमारे जो कार्ड हैं वो टोटल होते हैं 52 कार्ड्स होते हैं, जिसमें से 26 कार्ड ब्लैक होते हैं और जो 26 कार्ड है वो रेड होते हैं। जो रेड कार्ड होते हैं वो भी फिर वापस से 13 में बढ़ जाते हैं। 13 जो है वो हार्ट के कार्ड होते हैं और 13 जो है वो आपके डायमंड के कार्ड होते हैं। उसके बाद जो हमारे 26 कार्ड है ब्लैक वाले, वो भी 13 की कैटेगरी में बढ़ जाते हैं, जिसमें से आपको जो है ये मिलेंगे स्पैड के कार्ड, और ये आपको जो मिलेंगे 13 होते हैं वो है क्लब के कार्ड। अब इसमें भी आप ध्यान रखेंगे कि 1 से लेकर 10 तक आपको काउंटिंग मिलती है। ठीक है, और आपको 3 फेस कार्ड मिलते हैं, जे क्यू और के। जे क्यू और के सेम यही फिनोमेना आपको उसमें भी देखना है। रेड में 1 से लेकर 10 तक कार्ड होते हैं, 1 से लेकर 10 तक काउंटिंग के कार्ड होते हैं, और उसमें जे के और क्वीन, जे के और क्वीन, ये 3 अलग से कार्ड्स होते हैं। यहाँ पे आप सिंबल में भी देख सकते हैं। इनको फेस कार्ड भी कहा जाता है। जिन जो जे है वो जैक को शो करता है, के किंग को शो करता है, और जो क्यू है वो क्वीन को शो करता है। ये इनके कार्ड है। इनको तस्वीर वाला पत्ता या फिर फेस कार्ड कहा जाता है। तो आप समझ भी सकते हैं यहाँ पे कि मैंने हर किसी में 3 3 यानी कि 3 into 4 12 फेस कार्ड होते हैं।
ठीक है। तस्वीर वाले पत्ते कितने होते हैं, तो आप कहेंगे तस्वीर वाले पत्ते 12 होते हैं। उसमें से लाल कितने रंग के होते हैं, तो लाल 6 होते हैं, और काले पत्ते भी 6 रंग के होते हैं। ठीक है, 6 होते हैं मतलब रंग के। अच्छा, एक चीज़ का ध्यान रखेंगे आप कि एक को ना, जो ये 1 होता है, जिसको ए कहते हैं, इसे एस कहते हैं इंग्लिश में, और इक्का कहते हैं हिंदी में, ये 1 को शो करता है। ठीक है, आप कार्ड्स को 1-2 बार जो है नंबर के फॉर्म में लिख के देखेंगे तो आपको अच्छे से समझ में आ जाएंगे। ये पूरे कार्ड्स हैं, ये आप देख सकते हैं, चारों कार्ड हैं ये आपका ईंट यानी कि डायमंड है, ये हार्ट यानी कि पान का पत्ता है, ये है आपका स्पेड यानी कि हुक्म, और ये है क्लब यानी कि चिड़ी। वापस ही मैं आपको बता दूं, ये सारे जो है ये इक्का हैं सबके। उसके बाद 2 से लेके 10 तक आपको कार्ड मिलेंगे, और जे, किंग और क्वीन। ठीक है, ये आपको 3 कार्ड मिलेंगे। तो इस तरीके से कार्ड हर में ही हर जो फेस है उसमें पाए जाते हैं। चलिए, बाकी कोई क्वेश्चन आएगा? चलिए, इसी में से कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं कि एक कार्ड को ड्रॉ किया, एक कार्ड को पिक किया है 52 कार्ड्स में से, और बताइए कि वो एक एस है। ठीक है, और वो बोल रहे हैं एस नहीं है। तो समझ लेते हैं एस कितने होते हैं। इन्होंने कोई कलर मेंशन नहीं किया है, तो हमें पूरे ही सारे कार्ड को में से सारे ही कलर के जो है, सारे कलर जो हैं, दोनों के दोनों कलर भी लेने हैं, और कोई भी इन्होंने हमें सिंबल भी नहीं शो किया कि कार्ड कौन सा है, तो हम सारे ही कार्ड ले लेंगे एक एक। तो जो इक्का है यानी कि जो एस है वो 4 होते हैं, और टोटल कार्ड है 52। ठीक है, इसे आप कट कर लेंगे तो आपका 1/13 आंसर आ जाएगा। ठीक है, देखिए आप 1/13 लिखा हुआ है। फिर बोल रहे हैं कि एस नहीं होना चाहिए। अब बहुत सीधी सी बात है, 52 कार्ड में से अगर मैं 52 कार्ड में से अगर 4 एस को हम निकाल देंगे तो 48 बचा। देन द नेक्स्ट आंसर इज 48/52। ठीक है, आप इसे कट करेंगे तो आपको इसका भी आंसर मिल जाएगा, जो कि है 12/13। ठीक है, चलिए, ये भी आपको समझ में आ गया होगा। आगे क्वेश्चन देखते हैं। ठीक है, अब देखिए एग्जाम्पल 5। 2 प्लेयर हैं, संगीता और रश्मि, और वो टेनिस का मैच खेल रहे हैं। और बोला गया है कि जो संगीता है उसके जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है। तो रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? संगीता के जीतने की प्रोबेबिलिटी 0.62 है, तो रेशमा के जीतने की प्रोबेबिलिटी कितनी होगी? ठीक है, तो इसमें बहुत ईजी सी बात है। आपको मैंने बताया था कि किसी की, अब ये जो संगीता है, इनके जीतने की और हारने की प्रोबेबिलिटी को प्लस करोगे तो 1 आंसर आएगा। ठीक है, तो सिंपल सी बात है, संगीता जितनी बार हारेगी यहाँ पे, रेशमा उतनी बार जीत जाएगी। यानी आपको क्या करना है, 0.62 को माइनस कर देना है 1 में से। और आप हमेशा ध्यान रखेंगे कि 1 को आप लिखेंगे 0 के ऊपर। जिस भी क्वेश्चन में आपको 0 दे रखा होगा, आप वहाँ पे 1 लिखेंगे, और डॉट लगा के जितने भी नंबर होंगे उतने आपको 0 लगानी है। ठीक है, मान लीजिए मैं यहाँ पे 5 भी लिख देती हूँ, तो आपको यहाँ पे एक और 0 लगानी है। ठीक है, और उस तरीके से फिर आप माइनस करिए। देखिए, ये 10 हो जाएगा, ये 9 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा। 10 में से 2 गए तो 8 बच गया आपका, 9 में से 6 गए तो 3 बच गया, डॉट का डॉट, 0 का 0। देखिए आंसर इसी से मैच हो जाएगा। तो किसी नंबर की प्रॉब आपको दे रखी होगी और उसकी नहीं आने की पूछेंगे या उल्टा पूछेंगे, तो 1 में से माइनस करना है। इस बात का हमेशा आप ध्यान रखेंगे कि सिर्फ आपको एक ही नंबर ऐसा 1, जिसमें से आपको उसको माइनस करना होगा। चलिए, एग्जाम्पल क्वेश्चन मैंने करवा दिए हैं। मोस्टली आपको एग्जाम्पल के थ्रू समझ में हल्का फुल्का आ गया होगा कि बेस क्या है। और ये एक देख लेते हैं, ये 2 डाइस को थ्रो करने के बाद क्या आउटकम्स हैं। 2 डाई का बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। 2 डाइस जो हैं उनको थ्रो करने पे जो आउटकम्स हैं वो लिखे गए हैं यहाँ पे। ज़्यादातर बच्चे जो हैं 2 डाई के आउटकम में 12 आंसर लिख देते हैं टोटल आउटकम्स, बट 12 नहीं है। देखिए, पहले डाई पे 1 आया हुआ है, दूसरे पे 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग, फिर सेकंड पे 2 आया हुआ है, फिर 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग, फिर 3 आया हुआ है 1 से लेकर 6 तक काउंटिंग, फिर 4, 5, 6 ऐसी जो है हर जगह पे इसको शो किया गया है। तो 12 चांसेस नहीं होते हैं, 36 चांस होते हैं। ठीक है, बेस आपको समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन जब हम करेंगे तो मैं आपको फिर से एक बार दोबारा से क्वेश्चन को और डिटेल में समझा दिया करूंगी। चलिए, एक्सरसाइज का क्वेश्चन करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है आपका, ये आपको फिलअप्स करने हैं। तो पहला क्वेश्चन है, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट ई एंड प्रोबेबिलिटी ऑफ नॉट ई। देखिए, किसी प्रॉब के होने और ना होने का जो सम है वो हमेशा 1 आता है, तो ये इसका आंसर तो 1 है। सेकंड में बोल रहे हैं ऐसी प्रोबेबिलिटी, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट दैट कैन नॉट हैपन, हो ही नहीं सकता, तो उसकी प्रोबेबिलिटी तो 0 होती है। और ऐसे इवेंट को क्या कहते हैं? इम्पॉसिबल इवेंट कहते हैं। ठीक है, इम्पॉसिबल इवेंट, इम्पॉसिबल इवेंट।
अगले देखिए, द प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट सर्टेन टू हैपन मीन्स होगा ही होगा, ऐसा प्रॉब बताइए ऐसे इवेंट की जो होना बिल्कुल निश्चित है कि होगा ये, तो इसका होती है 1 और इसे कहते हैं पॉसिबल इवेंट, पॉसिबल इवेंट। ठीक है, द सम ऑफ देखिए द सम ऑफ प्रोबेबिलिटी ऑफ ऑल एलिमेंट्री, सम हमेशा 1 होगा। ठीक है, नेक्स्ट है प्रोबेबिलिटी जो है किसी भी इवेंट की वो ग्रेटर या फिर इक्वल होगी 0 के, ठीक है, और लेस होगी या फिर इक्वल होगी 1 के। ठीक है, 1 से हमेशा लेस रहेगी और 0 से हमेशा ग्रेटर रहेगी, या फिर 0 भी हो सकती है, फिर 1 भी हो सकती है। आगे देखिए, विच ऑफ द फॉलोइंग, इनमें से किस एक्सपेरिमेंट के आने के चांस इक्वल है, मतलब लाइकली, इक्वली, इक्वली लाइकली आउटकम्स, मतलब इक्वल चांस है आने के। तो एक ड्राइवर अटेम्प्ट कर रहा है कार को स्टार्ट करने का, तो ये हमारी प्रॉपर्टी कैटेगरी में नहीं आएगा, क्योंकि गाड़ी ऐसा नहीं कि स्टार्ट होगी या नहीं होगी, वो स्टार्ट ही होगी, अगर वो खराब है तो नहीं होगी, वरना वो उसके स्टार्ट होने के चांस है। नेक्स्ट में है कि एक प्लेयर जो है वो एक शूट करता है बास्केटबॉल को, तो देखिए इसमें भी हम लोग वो मिस कर देता है या फिर वो शूट कर लेता है उस बास्केटबॉल को, तो ये भी हमारी इक्वल चांस नहीं है इसमें आने के, क्योंकि और भी बहुत सारे फैक्टर होते हैं। ठीक है, कि उसको उसके ओपोनेंट कौन है रोकने के लिए, तो हम ये नहीं कहेंगे कि इक्वल चांस है, फेयर नहीं कहेंगे हम, क्योंकि बहुत सारे फैक्टर रिस्पॉन्सिबल होते हैं। थर्ड है, अ ट्रायल इज मेड टू आंसर ट्रू फॉल्स, इसको बिल्कुल आप कहेंगे क्योंकि ट्रू और फॉल्स में इक्वल चांस है क्वेश्चन के राइट होने के, रॉन्ग होने के। ठीक है, आपने ट्रू फॉल्स का क्वेश्चन था, आप वो ट्रू था या फॉल्स आपको नहीं पता, आपने ट्रू लिख दिया, तो अब 50-50 चांस है वो सही होगा या गलत होगा। ठीक है, इसी तरीके से एक बेबी जो है बॉय, एक बेबी बॉर्न हुआ है, या फिर गर्ल है या बॉय है, इसके चांस भी आने के बिल्कुल इक्वल हैं। तो ये दो क्वेश्चन जो है वो इक्वली चांस को शो कर रहे हैं, बट ऊपर वाले दो शो नहीं कर रहे हैं। आगे क्वेश्चन देखिए, थर्ड, वाई इज टॉसिंग अ कॉइन कंसिडर टू बी फेयर, यानी यहाँ पे कह रहे हैं कि जब कोई भी फुटबॉल गेम होता है तो उसमें कॉइन को टॉस करना फेयर क्यों माना जाता है। तो इसका बहुत ईजी सा आंसर ये देखिए, हाँ लिखा हुआ है, इक्वली लाइकली आउटकम्स, मीन्स अगर आप एक कॉइन को टॉस करोगे तो उसके जो आउटकम्स हैं वो बिल्कुल इक्वल हैं, इक्वली चांस है हेड आने के, टेल आने के, तो बिल्कुल फेयर कैटेगरी है किसी भी टीम को टॉस के थ्रू चूज करने की, उसमें कोई भी मतलब बायसनेस की जो है वो बिल्कुल भी चांसेस खत्म हो जाते हैं, इसलिए हम कॉइन को टॉस करते हैं। फोर्थ क्वेश्चन देखिए, विच प्रोबेबिलिटी ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, इनमें से विच ऑफ द फॉलोइंग कैन नॉट बी द प्रोबेबिलिटी, इनमें से कौन सा प्रॉब नहीं हो सकता। तो देखो मैंने आपको बताया था कि नेगेटिव में कभी प्रॉब नहीं होती है, यहाँ पे नेगेटिव दिया तो ये प्रॉब नहीं हो सकती है। अगला क्वेश्चन है कि किसी काम के होने की प्रॉब 0.05 है, तो ना होने की निकालिए, देखिए 0.05 है, मैंने आपको बताया था इसे सॉल्व करने का बहुत ईजी तरीका है, 0 के ऊपर 1 ले लीजिए और जितने भी नंबर हों उतनी 0 लेनी है आपको और माइनस कर देना है। ठीक है, यहाँ पे 10 हुआ, यहाँ पे 9 और यहाँ पे 0, 10 में से 5 गया आपका 5 आया, 9 का 9 आया, 0 का 0 आया, तो सेकेंड का आंसर है 0.95। ठीक है, 6 क्वेश्चन देखिए, एक बैग के अंदर लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं, ओनली लिखा हुआ है, इसका मतलब सिर्फ लेमन फ्लेवर की कैंडीज हैं। मालिनी ने उसमें से एक कैंडी निकाली बिना देखे, प्रोबेबिलिटी बताओ कि उसने जो कैंडी निकाली वो ऑरेंज फ्लेवर की है। अब देखो ये तो इम्पॉसिबल इवेंट है, जब बैग में कैंडी लेमन फ्लेवर की है तो ऑरेंज कैंडी कैसे निकल जाएगी, तो इसका आंसर हुआ 0। और सेकंड में बोल रहे हैं लेमन फ्लेवर की है, सिंपल सी बात है, सर्टेन टू हैपन है, ये तो होगा ही होगा, कैंडी तो खाली इसमें लेमन ही है, तो लेमन कैंडी ही निकलेगी, तो इसका आंसर है 1। ठीक है, 7 क्वेश्चन देखिए, अब वो सेम क्वेश्चन यहाँ पे है कि एक ग्रुप के अंदर 3 स्टूडेंट हैं, तो 2 स्टूडेंट का बर्थडे सेम डे ना आए उसकी प्रोबेबिलिटी आपको गिवन है, तो सेम डे आए उसकी प्रॉब बतानी है आपको, बर्थडे सेम डे आने की प्रॉब पूछ रहे हैं। तो हमें क्या नंबर गिवन है, हमें दिया हुआ है 0.992, थोड़ा मैं इसे नीचे सॉल्व कर देती हूँ, डेसिमल्स के पॉइंट में बच्चे थोड़ा डरते हैं, तो उसको ध्यान से आप सॉल्व करेंगे। तो आपको 0 के ऊपर 1 लेना है, उसके बाद पॉइंट, उसके बाद आपको जितने नंबर हैं उतने आपको 0 लगा देनी है, 0 0 0 माइनस कर दीजिए, ये 10 हो जाएगा, ये 9, ये 9 और ये 0 हो जाएगा, 10 में से 2 गए आपका 8 बचा, 9 में से 9 गए 0, 9 में से 9 0 0, तो ये आपका आंसर है 7 का। ठीक है, 0.008। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं।
8th क्वेश्चन, एक बैग के अंदर 3 जो हैं वो रेड बॉल्स हैं, तो रेड बॉल्स हैं 3, और इसमें जो 5 बॉल है वो ब्लैक है। ठीक है, 5 बॉल जो है वो ब्लैक है। और हाँ ठीक है, 2 ही बॉल दे रखी है यहाँ पे। ठीक है, देखिए तो यहाँ पे प्रॉप आपसे पूछ रहे हैं कि रेड बॉल की। ठीक है, तो रेड बॉल कितनी है, तो आप कहेंगे कि रेड बॉल जो है वो टोटल बॉल रेड जो है वो 3 है और टोटल जो बॉल है वो 8 है। तो ये इसकी प्रोबेबिलिटी हुई। और बोल रहे हैं नॉट रेड। अब सिंपल सी बात है, 2 ही बॉल हैं, रेड और ब्लैक। अगर रेड नहीं आएगी तो ब्लैक बॉल आएगी। ठीक है, सिंपल। तो यहाँ पे डायरेक्टली भी पूछ सकते थे कि ब्लैक की प्रॉप बताओ, लेकिन उन्होंने घुमा के पूछा कि नॉट रेड बताओ। नॉट रेड मीन्स ये ब्लैक बॉल की बात कर रहे हैं, तो आंसर है 5/8। ठीक है, ये भी समझ में आ गया होगा आपको। अब अगला क्वेश्चन देखते हैं, 9th वाला। 5 जो है वो रेड मार्बल हैं, 8 जो है वो व्हाइट मार्बल हैं, और 4 जो है वो ग्रीन मार्बल हैं। ठीक है, तो हमेशा आपको पहले टोटल निकालना होता है, क्योंकि आपको पता है प्रोबेबिलिटी में सबसे नीचे आपको टोटल नंबर लिखने हैं। तो इसको एक बार टोटल कर लीजिए, आंसर क्या आएगा? 17। ठीक है, टोटल 17 है। अब देखिए प्रॉप किसकी पूछ रहे हैं, रेड बॉल की पूछ रहे हैं। रेड बॉल कितनी थी? 5/17। व्हाइट की पूछ रहे हैं, व्हाइट कितनी थी? 8/17। अब बोल रहे हैं नॉट ग्रीन। नॉट ग्रीन मतलब ग्रीन नहीं आएगी। अगर ग्रीन नहीं आएगी तो रेड भी आ सकती है और व्हाइट भी आ सकती है। रेड और व्हाइट को ऐड कर दीजिए आप। रेड और व्हाइट को ऐड करिए, क्या आंसर आएगा? 8 + 5 13/17। ठीक है, इस तरीके से आप छोटा सा टेबल बना लेंगे तो आपका क्वेश्चन कभी भी रॉन्ग नहीं होंगे। चलिए आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 10 देखिए, मैं 10th यहाँ सॉल्व कर देती हूँ ऊपर। क्वेश्चन नंबर 10 में कह रहे हैं कि एक पिगी बैंक के अंदर, ये बहुत बच्चों को कॉम्प्लिकेटेड लगता है क्वेश्चन, बाकी थोड़ा इजी क्वेश्चन है बट थोड़ा ध्यान से लिखेंगे आप। एक पिगी बैंक एक बच्चे का, उसके अंदर 50 पैसे के 100 कॉइन है। ठीक है, मैं यहाँ पे कॉइन्स लिख देती हूँ कि कॉइन्स कितने हैं, और ये है कि वो मतलब डिनोमिनेशन उसका कितना है। नेक्स्ट है 50 रुपीज के 50 कॉइन है 1 पैसे के। ठीक है, 50 तो कॉइन है और कितने के हैं? 1 रुपी के हैं। उसके बाद 2 रुपी के 20 कॉइन है, और 5 रुपीज के, ठीक है 5 रुपीज हो गया, सिंपल आगे लगा देते हैं। 5 रुपीज के जो हैं 10 कॉइन है। ठीक है, टोटल कॉइन कितने हो गए? 180 कॉइन हो गए टोटल। और वो आपसे पूछ रहे हैं कि प्रोबेबिलिटी निकालिए एक 50 पैसे के कॉइन होने की। देखिए 50 पैसे के कॉइन कितने हैं। अब बच्चे 50 पैसे में कंफ्यूज हो जाते हैं कि लिखना क्या है। आपसे 50 पैसे के कॉइन पूछ रहे हैं, यानी आपको कॉइन की प्रोबेबिलिटी निकालनी है। तो 50 पैसे हैं 100 हमारे पास, और टोटल कॉइन है 180। ठीक है, 0 ने 0 कट कर दिया, और 2 से आप दोनों नंबर को काटेंगे तो 5/9 इसका आंसर है। 5/9 आंसर है आपका फर्स्ट का। सेकंड में कह रहे हैं कि 5 का कॉइन नहीं होना चाहिए। ठीक है, 5 का कॉइन नहीं होना चाहिए, तो यानी कि 50 पैसे का भी होना चाहिए, 1 का भी होना चाहिए, 2 का भी होना चाहिए, बट 5 का नहीं होना चाहिए। तो इसका आंसर हुआ 170/180। 0 ने 0 काटा, 17/18। ठीक है, इसका आंसर हुआ 17/18। ठीक है, होपफुली आपको समझ में आ गया होगा ये भी क्वेश्चन। आगे देखते हैं। कॉइन्स वाले को ध्यान से आप करेंगे, और कॉइन पे आपको ध्यान रखना है वो कौन से नंबर के हैं, वो तो थोड़ा हेल्प होगी, लेकिन कॉइन के नंबर ज़्यादा ध्यान रखने हैं। 11th क्वेश्चन देखिए, बहुत ईजी क्वेश्चन है। गोपी ने एक फिश एक्वेरियम, गोपी ने जो है बाय अ फिश फ्रॉम अ शॉप फॉर हिज एक्वेरियम। तो शॉपकीपर ने उसको फिश दी है, देखो यहाँ पे लिखा मेल 5 है और फीमेल 8 है। ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ टेकिंग अ मेल फिश। मेल फिश कितने हैं? 5 थे। टोटल कितने हुए? 5 और 8 को ऐड कर दीजिए तो आंसर आ जाएगा आपका 13। ठीक है, 5/13 इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। तो एक स्पिनिंग वाला गेम है, उसमें एरो है, वो एरो 1 से लेकर 8 तक की काउंटिंग के बीच में कहीं पे भी रुक सकता है। आपसे पूछ रहे हैं कि 1 आया उसकी प्रॉप बताओ, सॉरी 8 आया आप उसकी प्रॉप बताओ। तो 8 तो सिर्फ एक ही बार आ सकता है, और टोटल नंबर कितने हैं? टोटल 8 नंबर हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो टोटल आउटकम हुए 8, और जो नंबर आपसे पूछ रहे हैं वो कितनी बार आ सकता है? वो सिर्फ एक बार आ सकता है। एक और नंबर की बताइए। देखिए और नंबर मैं सर्कल कर देती हूँ, 1 3
5 7। बताइए मैंने कितने नंबर पे सर्कल किया है? 1 2 3 4। तो आंसर हुआ 4/8। इसे कट करेंगे, आंसर आएगा 1/2। अ नंबर ग्रेटर देन 2 यानी एक ऐसा नंबर जो 2 से बड़ा हो। 2 से बड़ा तो 3 भी है, 4 भी है, 5 भी है, 6 भी है, 7 भी है और 8 भी है। ये नंबर हुए 6 और टोटल नंबर हुए 8। आपने कट किया, आंसर आया 3/4। फिर कह रहे हैं अ नंबर लेस देन 9। तो ये सारे ही नंबर 9 से छोटे हैं, मीन्स 8/8 कट किया आपने, 1 आंसर आया आपका। ठीक है, ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। एक डाई को थ्रो किया है। पहली बात तो लिख लेते हैं कि एक डाई को थ्रो करने पे क्या क्या आ सकता है। तो 1 2 3 4 5 6, बस यही सब चीज़ें आ सकती हैं, ये नंबर आ सकते हैं। एक प्राइम नंबर आ जाए। अब मैं आपको प्राइम नंबर भी बता देती हूँ। ये देखिए, ये प्राइम नंबर का चार्ट है। तो उसमें कहा है कि प्राइम नंबर आ जाए, तो आपको पता है कि बस ये 3 ही नंबर हैं। डाई के अंदर कुछ नंबर ये होते हैं, देखिए आप, अगर आपने लूडो की डाई खेली हुई है तो उसमें 1 से लेकर 6 तक नंबर होते हैं। तो यहाँ पे बोल रहे हैं कि 2 भी प्राइम नंबर है, 3 भी प्राइम नंबर है और 5 प्राइम नंबर है। तो ये 3 ही प्राइम नंबर है जिसकी बात कर रहे हैं। तो आंसर हमारा आया 3/6। कट कर लेंगे आप, आपका आंसर आएगा 1/2। ठीक है, 1/2। फिर अगले नंबर में कह रहे हैं एक नंबर जो कि 2 और 6 के बीच में है। तो 2 और 6 के बीच में तो सिर्फ 2 और 6 के बीच में आपके 3 नंबर आ रहे हैं, सॉरी 3 नंबर आ रहे हैं 2 से 6 के बीच में, 3 4 5। तो इसका भी आंसर आएगा 3/6। आप कट करेंगे, आपका आंसर आएगा 1/2। ठीक है, फिर अगला नंबर है एक ऑड नंबर। 1 2 3 4 5 6 में ऑड नंबर है आपका 1 3 और 5। इसका आंसर भी आएगा 3/6। कट किया आपने, आंसर आया 1/2। यानी कि 3 के 3 जो हमारे क्वेश्चन थे, तीनों का आंसर है 1/2 1/2 और 1/2। चलिए अब मैं ये क्वेश्चन करने के लिए आपको जो है, मैंने जो आपको कार्ड्स वाला फेस शो किया था, वहीं से हम वापस से इस कार्ड वाले क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ध्यान रखिएगा, अच्छे क्वेश्चन है और कार्टे क्वेश्चन डील करेंगे तो आपको प्रैक्टिस भी अच्छी खासी हो जाएगी एग्जाम में क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। तो सबसे पहले देख लीजिए, लिखा है अ किंग ऑफ रेड कलर। चलिए यहाँ देखिए, अ किंग ऑफ रेड कलर। आप अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपको 2 जगह किंग दिख रहे हैं। ठीक है, और दोनों किंग ही रेड कलर के हैं। तो इसका आंसर हुआ आपका 2/52। ठीक है, फर्स्ट का आंसर है ये। मैं यहीं लिख देती हूँ आपको आंसर, यहीं पे आपको जो है समझ में आ जाएगा। चलिए यहाँ लिख देते हैं, फर्स्ट का आंसर है 2/52। आप इसे कट कर लीजिएगा, आंसर आएगा 1/26। सेकेंड क्वेश्चन में कह रहे हैं अ फेस कार्ड। देखिए इन्होंने फेस कार्ड का ना तो कलर मेंशन किया है, ठीक है, कोई कलर नहीं मेंशन किया, तो आप सारे फेस कार्ड ले लो। यानी कि आपको 12 के 12 फेस कार्ड लेने हैं और नीचे 52। ठीक है, इसे कट कर लीजिएगा, 4 की टेबल से ही नंबर कट हो जाएगा। थर्ड क्वेश्चन में कह रहे हैं अ रेड फेस कार्ड। देखिए एक रेड फेस कार्ड, अब आप समझ गए कि रेड फेस, अब इन्होंने अगर ये फेस कार्ड बोलते हैं तो पूरे 12 लेते हैं, अब रेड बोल रहे हैं तो हम रेड हार्ट वाले भी ले लेंगे और डायमंड वाले भी ले लेंगे। यानी कि आंसर आया 6/52। ठीक है, फोर्थ क्वेश्चन में कह रहे हैं जैक ऑफ हार्ट। हार्ट का जैक चाहिए। ठीक है, ये देखिए हार्ट में जैक ये रहा। ठीक है, एक सिंगल होता है। ठीक है, तो इसका आंसर आया आपका, हार्ट का जैक होता है सिर्फ 1/52। फोर्थ का है आंसर ये मैं आपको करवा रही हूँ 14 क्वेश्चन। ठीक है, फिफ्थ वाला देखेंगे अ स्पेड। स्पेड देखिए, ये पूरा कॉलम स्पेड का है। ठीक है, ये स्पेड है, इन्होंने कोई भी नंबर नहीं मेंशन किया है। तो आप पूरे के पूरे जो हमारे 13 कार्ड होते हैं वो लेंगे और नीचे 52 कट करेंगे, आपको 1/4 आंसर मिलेगा। ठीक है, चलिए ये था हमारा फिफ्थ पार्ट। सिक्स क्वेश्चन करेंगे जो इसका इस क्वेश्चन का लास्ट पार्ट है। द क्वीन ऑफ डायमंड। डायमंड की क्वीन, देखिए ये डायमंड की क्वीन है। ठीक है, डायमंड की क्वीन। तो डायमंड की क्वीन जो है कितनी है, तो सिर्फ वो एक ही है। तो इसका आंसर आ जाएगा आपका 1/52। ठीक है, ये क्वेश्चन भी हो गया हमारा।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 15 क्वेश्चन में कह रहे हैं 5 कार्ड्स, सिर्फ 5 कार्ड हैं, यानी कि 52 कार्ड वाला क्वेश्चन ये नहीं है, सिर्फ हमारे पास 5 कार्ड हैं। एक है 10, एक है जैक, क्वीन, किंग और एस है डायमंड के। ठीक है, यानी कि डायमंड कुछ ये शेप जो होती है रेड कलर में होती है, तो इसके अंदर इसमें 10 है, जैक है, क्वीन है, किंग है और 1 यानी कि जिसमें एस लिखा होता है वो वाला कार्ड है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड इज द क्वीन? क्वीन तो सिर्फ एक ही बार आ सकती है इसमें, तो आंसर हुआ 1/5, क्योंकि हमारे पास टोटल 5 कार्ड हैं। फिर बोल रहे हैं कि अगर क्वीन आई और उसको हमने साइड में रख दिया, देखो यहाँ पे लिखा हुआ इफ द क्वीन इज ड्रॉन, अगर क्वीन आई उसे हमने साइड रख दिया, अब क्या प्रॉब्लम होगी? सिंपल सी बात है, अगर आपने क्वीन को साइड में रख दिया है तो यहाँ से हम पहले तो क्वीन हटा देंगे। अब हमारे पास सिर्फ 4 कार्ड बचे हैं, हमारी प्रॉप के अंदर टोटल नीचे 4 आने वाला है। दैट द सेकंड कार्ड इज, एक एस होना चाहिए, तो एस तो आएगा एक बार, टोटल हुए 4। और फिर बोल रहे हैं क्वीन आनी चाहिए, यानी कि ए का आंसर 1/4। बी का आंसर क्या है? 0 है। क्यों है 0? क्योंकि क्वीन तो आप पहले ही निकाल चुके हो। हम जब क्वीन को पहले ही निकाल चुके हैं तो दोबारा क्वीन कैसे आ सकती है? तो इसका आंसर हुआ 0, यानी कि इम्पॉसिबल इवेंट है। ठीक है, ठीक है। 16 क्वेश्चन देखते हैं। 12 डिफेक्टिव पेन जो हैं वो एक्सीडेंटली मिक्स हो गए हैं। देखिए 12 डिफेक्टिव पेन जो हैं वो एक्सीडेंटली मिक्स हो गए हैं 132 गुड पेन के साथ। 132 गुड में 12 ऐड हो गए हैं, यानी कि अब हमारे पास टोटल पेन हो गए हैं 144। ठीक है, मिक्स हो गए हैं। और यहाँ पे बोल रहे हैं कि उनको देख के नहीं पता लगाया जा सकता कि वो डिफेक्टिव हैं कि नहीं है। और यहाँ पे है कि डिटरमाइन द प्रोबेबिलिटी दैट पेन टेकन आउट इज अ गुड पेन। आपने एक पेन को निकाला, प्रॉप बताओ कि वो गुड पेन है। तो गुड पेन कितने थे? 132 गुड पेन थे, वो आएगा ऊपर और टोटल हुए 144। कट करेंगे आपको आंसर मिल जाएगा इसका। 17 क्वेश्चन देखिए। 20 बल्ब जो हैं कंटेन 4 डिफेक्टिव वंस। ध्यान रखिएगा, 20 बल्ब के अंदर ऑलरेडी 4 गलत बल्ब जो काम नहीं कर रहे, डिफेक्टिव बल्ब मिल गए हैं, यानी कि अच्छे बल्ब हुए 16 और जो डिफेक्टिव बल्ब हुए वो 4 हैं। आपको अलग से 20 में 4 नहीं ऐड करना, वो कह रहे हैं 20 के अंदर ऑलरेडी 4 मिले हुए हैं, 4 हटाइए 16 आपको अच्छे बल्ब मिलेंगे। प्रोबेबिलिटी पूछ रहे हैं कि बल्ब इज डिफेक्टिव, बल्ब खराब है, उसकी प्रॉब बताइए। तो 4 बल्ब खराब हैं और टोटल थे 20, तो आंसर आया 1/5। 4 और 20 को आप कट करेंगे तो आपको आंसर मिलेगा 1/5। सपोज करिए कि जो आपने बल्ब निकाला वो डिफेक्टिव नहीं था और वो आपने रिप्लेस भी नहीं किया। ध्यान दीजिए क्या सवाल बोल रहे हैं ये बोल रहे हैं पहले कि 20 थे बल्ब, 4 थे उसमें से डिफेक्टिव और 16 थे ठीक गुड बल्ब थे। उसमें से आपने एक बल्ब और कम कर दिया। उन्होंने कहा आपने एक बल्ब निकाला और वो डिफेक्टिव नहीं था, यानी कि वो गुड बल्ब होगा, उसको आप रिप्लेस भी नहीं कर रहे हो। तो अब हमारे पास बल्ब कितने हुए? अब हमारे पास हुए 19 बल्ब, और सही बल्ब में से कितने हो गए? अब हमारे पास हो गए 15 बल्ब। ध्यान रखिएगा, ठीक है। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी दैट द बल्ब इज नॉट डिफेक्टिव, यानी कि गुड बल्ब की प्रॉप पूछ रहे हैं आपसे, तो वो हुआ 15/19। ज्यादातर बच्चे इसका आंसर 20 लिख के आएंगे और वो गलत हो जाएगा। ठीक है, ध्यान रखिएगा आपको कि आपने गुड बल्ब में से एक बल्ब निकाल के बाहर रख दिया। 20 बल्ब नहीं है, अब 19 बल्ब बचे हैं, जिसमें से 4 अभी भी खराब है और 15 अच्छे बल्ब हैं। अगला क्वेश्चन देखिए 18th। एक बॉक्स के अंदर 90 से 90 डिस्क है, मतलब 90 तक गिनती लिख लिख के पर्चे रखे हुए हैं 1 से लेके 90 तक। एक डिस्क में से नंबर उठाया आपने, प्रॉब निकाले कि वो 2 डिजिट का नंबर है। देखिए बहुत आसान सवाल है, आपको पता है 90 नंबर है टोटल, उसमें से 1 से लेके 9 तक नंबर तो सिंगल डिजिट के होते हैं, तो वो इसमें से आप माइनस कर दीजिए, आंसर आया आपका 81। तो 81/90, क्योंकि जो ये आपसे पूछ रहे हैं वो नंबर कितने होंगे? वो 81 होंगे। अब आप ऐसा तो करेंगे नहीं कि 10 से लेकर 90 तक नंबर काउंट करेंगे, उससे अच्छा जो 9 नंबर आपके एक डिजिट के उनको हटा दीजिए और नीचे आ जाएगा आपका 90। उसके बाद हम इसका दूसरा पार्ट देखते हैं। बोल रहे हैं एक परफेक्ट स्क्वायर। देखिए परफेक्ट स्क्वायर होता है 1 4, यानी कि 1 × 1 हो गया, 2 × 2 हो गया, ऐसे 3 × 3 हो जाएगा 9, 4 × 4 हो जाएगा 16, ठीक है, 5 × 5 हो जाएगा 25, 6 6 36, 7 7 49, 8 8 64, ठीक है। और उसके बाद 8 8 के बाद 9 9 81, ठीक है। अब हमारे नंबर परफेक्ट स्क्वायर से ज़्यादा भी होते हैं, लेकिन हमारे डेस्क में नंबर तो 1 से लेकर 90 तक है, हमें सिर्फ इतने नंबर से मतलब है।
तो कितने परफेक्ट स्क्वायर वाले नंबर हुए? 1 हुआ, 4 हुआ, 9 हुआ, 16, 25, इसी के साथ 36, 49, 64 और 81। टोटल देखिए कितने नंबर हैं? 1 2 3 4 5 6 7 8 9 नंबर हैं। यानी कि 9 आएगा ऊपर और 90 आएगा नीचे। 9 आएगा ऊपर, 90 आएगा नीचे। आप इसे कट करेंगे, आंसर आएगा 1/10। ठीक है। नेक्स्ट नंबर में कह रहे हैं आपसे अ नंबर डिविजिबल बाय 5, एक ऐसा नंबर जो 5 से डिवाइड हो जाए। तो देखिए ये नंबर बहुत अच्छे से हैं। जो आपकी टेबल है 5 की, वही पूरी टेबल आप कर लीजिए, आपको नंबर मिल जाएंगे। 40, 45 50, 55 60, 65 70, 75 80, 85 90। नंबर काउंट कर लेते हैं एक बार। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18। तो आंसर आया आपका 18/90। आपने 9 को कट किया 9 की टेबल से, 2/10 और कट करिए 1/5। ठीक है। तो इसका आंसर आपका आया 1/5। ये सारे क्वेश्चन आपको समझ में आ गए होंगे। आगे देखते हैं नंबर नया क्वेश्चन देखते हैं। प्राइम नंबर की लिस्ट मैंने इसमें मेंशन कर दी है, वो आपको मिल जाएगी अगर आप उसमें से आप याद भी कर सकते हैं। एक बच्चे के पास एक डाई है जिसके अंदर 1 2 3 की बजाय ये अल्फाबेट लिखे हुए हैं। आपसे पूछ रहे हैं ए आने की प्रोबेबिलिटी। आप देखिए ए कितनी बार आ रहे हैं? 2 टाइम्स ए आ रहे हैं और टोटल नंबर है 6। कट करेंगे आप, आंसर आएगा 1/3। फिर कह रहे हैं डी आने की प्रॉब बताइए। तो डी नंबर सिर्फ एक बार आ रहा है, तो आंसर आया 1/6। ठीक है। 20th क्वेश्चन आपको नहीं करना है, एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से नहीं है ये क्वेश्चन। 21 वाला क्वेश्चन देखिए। 144 बॉल्स हैं जिसके अंदर देखिए लिखा ना अ लॉट कंसिस्ट ऑफ, इसका मतलब 144 बॉल टोटल बॉल पेन है, सॉरी नॉट बॉल पेन है। इसमें से 20 बॉल पेन जो है वो खराब है, ठीक है, डिफेक्टिव वाले हैं। तो कितने सही हुए? 124 सही हुए। ये गुड वाले हैं, वो डिफेक्टिव वाले हैं। और जो नूरी है वो एक पेन खरीदना चाहती है, तो ऑब्वियस सी बात है वही खरीदेगी जो अच्छा पेन होगा, खराब पेन तो खरीदेगी नहीं। तो यहाँ पे प्रॉप पूछ रहे हैं कि बताइए उसने पेन को खरीद लेगी, वो कैसा पेन खरीदेगी? गुड पेन खरीदेगी, यानी वो गुड की प्रॉप पूछ रहे हैं। 124/144। ठीक है, इसे आप कट कर लीजिएगा। नेक्स्ट बोल रहे हैं कि वो उस पेन को नहीं खरीदेगी, इसका मतलब उसके हाथ में डिफेक्टिव वाला पेन आ गया होगा, मीन्स 20/144। ठीक है, ये क्वेश्चन हो गए होंगे। आगे देखिए, ये आपका क्वेश्चन जो है यहाँ पे लिखा हुआ है 2 डाई को आप, ये कुछ एग्जाम्पल रेफर कर रहे हैं 13 का, बट मैं आपको ये 2 डाई के थ्रू ही समझा दूंगी। आपके बुक में ही 2 डाई का केस दे रखा है। इसको मैं अभी आपको 22 को अभी अब करवाती हूँ। पहले मैं ये छोटे छोटे जो क्वेश्चन इनको हैंडल कर लेते हैं एक बार। 23 देखिए, एक गेम है, टॉस 1 रुपये के 3 कॉइन को टॉस करना है और हनीफ जीत जाएगा। अगर सारे देखो लिखा ना सेम रिजल्ट आएगा तो हनीफ जीत जाएगा। ठीक है, अगर 3 हेड आ जाए तो जीत जाएगा, 3 टेल आ जाए तो जीत जाएगा, वरना वो हार जाएगा। ठीक है, तो बोल रहे हैं कैलकुलेट कर लिए प्रोबेबिलिटी। ऐसी मतलब प्रोबेबिलिटी कैलकुलेट करिए कि हनीफ जो है वो गेम को जो है लूज कर जाता है, यानी कि हार जाता है। तो आपको मैंने बताया था कि 8 आउटकम्स होते हैं, जिसमें से हेड भी 3 बार जो है एक बार आएगा और टेल 3 बार भी एक बार आएगा। तो 2 बार तो वो जीतने वाला नहीं है। देखिए मैं आपको दिखा भी देती हूँ, मैंने कॉइन्स दिखाए होंगे आपको, देखते हैं एक मिनट। देखिए, ये मैंने आपको क्वेश्चन पे बताया था कि 3 बार हेड और 3 बार टेल सिर्फ 8 में से 2 बार आते हैं, यानी कि ये जो 6 आउटकम्स है ना, इसमें हनीफ जो है गेम को जो है वो हार जाएगा। ठीक है, तो इसका आंसर हुआ आपका 6/8। इसका आंसर हुआ 6/8। आप कट करेंगे, आंसर आएगा 3/4। 24th क्वेश्चन देखिए, एक डाई को थ्रो किया जाता है ट्वाइस, 2 बार थ्रो करते हैं। प्रॉब निकालिए कि 5 विल नॉट कम अप ईदर टाइम। 5 जो है वो एक बार भी नहीं आता है। तो आपके बुक में ही जो पूरे के पूरे ना एक्सपेरिमेंट है वो यहाँ पे देखिए दे रखे हैं। अब मुझे देख के बताइए, 5 नहीं आता है, यानी कि यहाँ पे तो 5 आ रहा है और यहाँ पे भी 5 आ रहा है, यानी कि 36 में से मुझे ये 6 नंबर और ये 5 नंबर नहीं चाहिए, 11 नहीं चाहिए। 11 बार 5 आ रहा है, बच्चे 12 लिख देते हैं। आप ध्यान रखिएगा, आप ये नंबर एक बार काउंट कर चुके हो, 2 बार काउंट नहीं करना है इनको। मैं अलग कलर से बता देती हूँ आपको। देखिए, ग्रीन ले लेते हैं।
ब्लू ले लेते हैं। चलिए देखिए, जैसे यहाँ पे ना इसमें देखिए, इन सब में इसमें आपको 5 दिख रहा होगा और इनमें भी आपको 5 दिख रहा होगा। इसमें बच्चे कहते हैं अच्छा 6 से ले लिया, 6 से ले लिया तो 12 हो गया, बट 12 नहीं हुआ। आप ये नंबर ऑलरेडी एक बार काउंट कर चुके हो, तो आपको एक ही बारी से लिखना है। तो वो कह रहे हैं कि 5 एक बार भी नहीं आना चाहिए। तो 36 में से आप 11 माइनस कर दीजिए। यहाँ पे 5 आया और यहाँ पे 2 आया, तो आपका आंसर है 25। ठीक है, 25 टाइम में आपको 5 कहीं पे भी नहीं दिखेगा। 5/1 मिनट। 5 नहीं है इसका आंसर। इसमें आपसे पूछ रहे हैं 5 नहीं आना चाहिए, तो 5 विल नॉट केम अप ईदर। तो 11 बार 5 आया था। ठीक है, तो आप उस 11 को हटा दीजिए, तो आएगा आंसर आपका 25, 25/36। और यहाँ पे कह रहे हैं कि 5 एटलीस्ट वंस तो आना ही चाहिए, तो इसका आएगा 11/36। क्योंकि एक बार तो आना चाहिए, जहाँ पे 2 बार भी 5 आ रहा है वहाँ पे क्या एक बार नहीं आ रहा है। वो कह रहे हैं कम से कम एक बार तो 5 आना ही चाहिए, तो 11/36 इसका आंसर हुआ। ट्रू फॉल्स भी देख लेते हैं। यहाँ पे तो क्वेश्चन ट्रू फॉल्स के हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग आर्ग्यूमेंट आर करेक्टेड, बताइए कि कौन सा है। विच आर नॉट करेक्टेड, गिव रीजन। आपको आंसर भी बताना है कौन सा सही है कौन सा गलत है। गलत है तो क्यों गलत है। बोल रहे हैं अगर आप 2 कॉइन को टॉस करोगे, तो 3 पॉसिबल आउटकम आएंगे। जबकि मैंने आपको बताया था डबल हेड, डबल टेल, हेड टेल और टेल हेड, ये 4 चीजें आ सकती हैं, और ये कह रहे हैं कि 3 आ सकती हैं। तो स्टेटमेंट गलत है। क्यों गलत है, क्योंकि हमारे टोटल आउटकम्स 4 होते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन में कह रहे हैं अगर आप डाई को थ्रो करोगे तो 2 पॉसिबल आउटकम्स हैं। एक ऑड नंबर आ सकते हैं और इवन नंबर आ सकते हैं, और इनका अपॉन में 1/2 आंसर रहेगा। ये बिल्कुल सही कह रहे हैं। देखिए डाई में आपको ये नंबर मिलेंगे। ठीक है, और ऑड नंबर ये होते हैं। तो आएगा आंसर 3/6, कटेंगे तो आंसर आएगा 1/2। तो फर्स्ट स्टेटमेंट इनकरेक्ट था और सेकेंड स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल करेक्ट है। अब देखिए एक क्वेश्चन हमने छोड़ा था, उस क्वेश्चन पे आ जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 वाले क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि आपने डाई को थ्रो किया और सम आ जाए 3। 2 वाला तो इन्होंने ऑलरेडी सॉल्व कर दिया है, सम आ जाए 3। तो इसमें मैं आपको बता देती हूँ कि आप थोड़ा सा स्पीड रख के ना इसके आउटकम्स ही बना लीजिएगा। लाइक 1 1 1 2 1 3 1 4, इस तरीके से करके। फिर 2 1 2 2 2 3 2 4, सॉरी थोड़ा सा ध्यान रखिएगा आप इसको भी। 2 6, इसी तरीके से 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6, 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6, 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6। 6 की जगह नहीं बच रही तो मैं यहाँ लिख देती हूँ 6 1 6 2 6 3 6 4। 1 मिनट रुकिए, 3 4 5 और 6। ठीक है, अभी आपसे पूछ रहे हैं कि 3 आ जाना चाहिए सम। अब आप देखो 3 कहाँ कहाँ पे हमारा सम आ सकता है। 3 आ सकता है, एक तो यहाँ पे आ सकता है 1 2 पे, एक 2 1 पे। इसके अलावा और कहीं पे भी 3 नहीं आएगा। सम बोल रहे हैं, दोनों नंबर को आप ऐड करें और आंसर आपका जो है वो 3 आ जाए। तो इसका आंसर आया 2/36। कट कर लीजिएगा, 1/18 आंसर आएगा। फिर आपसे पूछ रहे हैं कि टोटल 4 आ जाए। टोटल जो है वो 4 आ जाए। तो देखिए 4 तो कहाँ आ सकता है, 1 3 2 2 3 1। ठीक है, एक पैटर्न फॉलो हो रहा है अगर आप ध्यान दे तो। यहाँ पे आ जाएगा 3/36, कट करेंगे आप 1/12 आ जाएगा। फिर कह रहे हैं टोटल 5 होना चाहिए। टोटल जो है वो 5 होना चाहिए। तो 5 में देखिए 1 4 2 3 3 2 4 1 1 2 3 4। तो आंसर आ जाएगा इसका आपका 4/36। आपको पता है अगले में आएगा 5/36, फिर आएगा 6/36। देखते हैं एक बार सही आंसर है कि नहीं है। 5 6 का टोटल देख लेते हैं। 6 कितनी बार आ रहे हैं, 1 2 3 4 5। ठीक है, 5 ही लिखा है मैंने। 7 का आउटकम टोटल देख रहे हैं आपसे। 7 कितनी बार आ रहा है, चलिए एक बार पहले 7 को भी देख लेते हैं। तो हमारे 7 का टोटल आ रहा है यहाँ पे 6 1। ठीक है, 5 2 3 4 4 3 5 2 1 6 1 2 3 4 5 6। ठीक है, 6/36।
अब यहाँ पे पैटर्न देखिए 1 2 3 4 5 6 हुआ। अब धीरे धीरे ये नंबर कम हो जाएंगे, 5 हो जाएगा, फिर 4 हो जाएगा, फिर 3 हो जाएगा, फिर 2 हो जाएगा, नीचे 36 36 36। ठीक है, इस तरीके से आप एक पैटर्न भी यहाँ पे फॉलो हुआ है, वो भी आप देख सकते हैं। बाकी आप मैनुअली भी एक एक नंबर को काउंट करके भी आप निकाल सकते हैं, आपका आंसर आ जाएगा। एक मैं आपको लास्ट क्वेश्चन करवा रही हूँ जो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, डेज के ऊपर ये क्वेश्चन है, बोर्ड में बहुत बार पूछा गया है। देखिए 2 टाइप के साल होते हैं, एक तो नॉर्मल हो गया, एक तो नॉर्मल ईयर हो गया, जिसमें 365 डेज होते हैं, और एक होता है लीप ईयर। ठीक है, लीप ईयर में हमारा 366 डेज होते हैं। तो ये ध्यान रखिएगा, बहुत जर्नल सा क्वेश्चन, बहुत ईजी क्वेश्चन है। किसी भी डे की आपसे प्रॉपर्टी पूछेंगे, किसी भी डे की आपसे प्रॉप पूछ सकते हैं, लाइक मंडे आने की प्रॉप बताइए, मंडे आने की प्रॉप बताइए, आप ध्यान रखेंगे। अगर वो लीप ईयर का क्वेश्चन है तो 2/7 आंसर आएगा। अगर वो नॉर्मल ईयर का क्वेश्चन है तो 1/7 आंसर आएगा। मैं इसका लॉजिक आपको बता देती हूँ। टोटल 365 डेज होते हैं एक नॉर्मल ईयर में, और हमारे पास 7 वीक होते हैं। आप जब इसको डिवाइड करेंगे तो 5 पे 35 आएगा, 1 आपने 5 नीचे उतारा, ये आएगा आपका 2, 52 तो टोटल आंसर है। बच कितने दिन गए? अगर वो नॉन लीप ईयर होगा तो उसका आंसर आएगा आपका बैलेंस में 1, जो मैंने 1 यहाँ पे लिख दिया, और टोटल 7 डेज होते हैं। अगर ये लीप ईयर हुआ तो समझिए, देखिए मैं क्या कर रही हूँ, मैंने यहाँ पे 5 को हटा के 6 लिख दिया। ठीक है, 6 लिख दिया। ठीक है, और आपने एरो नीचे लिया तो अब आपको यहाँ पे 6 मिलेगा, आपको यहाँ पे 6 मिलेगा। अब आप माइनस करेंगे तो आपको 2 बैलेंस मिलेगा, इसलिए मैंने यहाँ पे 2 लिखा हुआ है। अगर लीप ईयर का क्वेश्चन आया तो आपको 2 ऊपर रखना है, 7 नीचे रखना है। अगर नॉर्मल ईयर का क्वेश्चन आया तो आपको 1 ऊपर रखना है और 7 नीचे रखना है। ठीक है, ये बहुत ही बेसिक सिंपल सी ट्रिक है जो आपको लीप ईयर वाले क्वेश्चन में डील करनी है। तो होपफुली आपको ये चैप्टर अच्छे से समझ में आया होगा। मैंने सारे ही क्वेश्चन जो है सीबीएसई तो नहीं, एनसीईआरटी की जो बुक है उसके सारे क्वेश्चन मैंने यहाँ पे ट्राई किए हैं कि मैं आपको सॉल्व करवाऊँ, और बेस के साथ आपको ये चैप्टर सारे जो इस चैप्टर के जो बेस है वो सब आपको समझाए गए हैं। आप एक बार और वीडियो को ध्यान से देखेंगे, जो इसमें जो इमेजेस हैं आप उनको ध्यान से इसको ड्रॉ करके बनाएंगे तो आप जो है इस चैप्टर को अच्छे से कमांड ले लेंगे। इससे बहुत ही आसान क्वेश्चन आने वाले हैं। तो होपफुली आप अगर प्रॉप को अच्छे से समझ जाएंगे तो इसका आप एक भी क्वेश्चन जो है अपने बोर्ड में छोड़ कर नहीं आएंगे। अगर आपको चैप्टर समझ में आया तो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, एंड थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।